हेलो माय लवलीज। आपकी अद्भुत क्षमता देखकर ना जो आपसे नफ़रत करते हैं या जो आपको पसंद नहीं करते, उन लोगों पे क्या असर हुआ है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि आपकी अद्भुत क्षमता देख के जिन्हें आप काफ़ी टाइम से लॉन्ग ऑफ टाइम से आप उन्हें अपने अंदर दबाए हुए थे या कह सकते हैं छुपाए हुए थे, तो जैसे ही वो बाहर आई तो जो मतलब कह सकते हैं कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे, जो आपकी बुराई करते थे, उन पर आपका इस क्षमता का क्या असर हुआ है। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। ये एनर्जी आपसे जुड़ जाए, आप इस एनर्जी से जुड़ जाएं, इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों का भला हो सके। तो हम आपके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। जब तक आप ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए यूनिवर्स को, थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपके अंदर एक क्षमता आई है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपकी क्षमता का, आपके अंदर आई हुई क्षमता का आपके विरोधियों पर इसका क्या असर हुआ है। अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है हमेशा की तरह और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो हम देख लेते हैं उन पर इसका क्या असर हुआ है। देखिए दोस्तों, उन पर इसका ये असर हुआ है कि ये आपने जो 10 ऑफ वैंड्स, आपने मेरी अगर इससे पहले वाली रीडिंग देखी होगी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देखिएगा, बिल्कुल मैच होके निकल के आई है ये रीडिंग। देखिए ये 10 ऑफ वैंड्स, उसमें आप इन 10 ऑफ वैंड्स को लेने में या इन 10 ऑफ वैंड्स का काम करने में आप बहुत घबरा रहे थे। इससे पहली वाली जस्ट रीडिंग है वो आपने अगर नहीं देखी तो बिल्कुल उसको देखिए। आप इन 10 ऑफ वैंड्स को देख के कहीं ना कहीं घबरा रहे थे, बट अब आपने सोच लिया कि 10 ऑफ वैंड्स को ना मैं फाइंड आउट करके रहूँगा। तो जो विरोधी सोच रहे थे आपके कि ये कुछ नहीं कर सकता या ये जीवन में ऐसे ही बैठा रहेगा, जब आपने 10 मुसीबतों का एक साथ सामना किया ना तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उनको समझ में आ गया कि इसके अंदर एक अद्भुत क्षमता है, तो इससे टकराना तो बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि जो व्यक्ति दोस्तों हमसे कहता है या जो हमारी क्षमताओं को आंकता है या हमको मतलब कह सकते हैं कि कुछ नहीं समझता और बस ऐसे ही समझता है कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उन लोगों को ये ताकत दिखाना ज़रूरी भी होता है। तो आधी मुसीबतें तभी दूर होती हैं जब हम अपनी पावर में आते हैं। जब हम अपनी पावर में आ जाते हैं तो सामने वाला इंसान सरेंडर हो जाता है। तो जब उन्होंने आपकी क्षमता को देखा कि ये बंदा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 सिचुएशन से एक साथ लड़ सकता है, तो मेरी तो कोई मजाल ही नहीं है, तो ये अब आपसे दरकिनारा करने लगे। ये आपसे दरकिनारा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने आपकी क्षमता का आकलन कर लिया है। और हो सकता है यहाँ पे 2 सिचुएशन ये बन सकती हैं कि हो सकता है ये या तो आपके जीवन से चले जाएं, और हो सकता है यदि ये आपके जीवन में रहें तो अब ये मिठास भरी बातें आपसे करें, या अब उनको पता चल गया ना कि काम का बंदा है, ये मुसीबतों से लड़ सकता है या लड़ सकती है, तो क्यों ना हम इसको अपनी तरफ करके और अपना काम निकलवाएं। कहा था ना मैंने, काम निकलवाएं। जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस तो होना ही था। न्याय किसके साथ नहीं होता दोस्तों? सबके साथ न्याय होता है। ये जीवन में न्याय आधारित है, कर्म आधारित जीवन है, न्याय आधारित जीवन है। बस जो मतलब हमें हेट करते हैं या जो हमारा बुरा चाहते हैं, बस वही कुछ टाइम के लिए, जबकि उनको भी ये चीज़ें पता होती हैं, फिर भी वो कुछ टाइम के लिए इन बातों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप इस बर्डन की एनर्जी को तो आपने कंफर्म कर ही दिया, इसकी तो अब कोई मजाल ही नहीं है आपको ये परेशान करें। और दूसरी बात, द स्टार की एनर्जी, प्रभु ने आप में क्षमताएं भर दी। तो जब प्रभु ने आप में क्षमताएं भर दी तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि विरोधी आपके आगे खड़े रहे। तो आपकी इस अद्भुत क्षमता को देख के ना मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या, कि आपके अंदर क्षमता तो अद्भुत थी, बट आप इन कामों को टाल रहे थे, जब से कभी से टाल रहे थे आप इन कामों को। बट अब आपने इन कामों को मतलब कह दिया कि हाँ आई कैन डू इट और मुझे अब ये करना है। जब आपको ये करना है तो उन्हें समझ में आ गया कि इसमें ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई, जबकि आप में तो शक्ति ऑलरेडी थी आप में शक्ति, बस आप इस शक्ति को ना पहचान नहीं पा रहे थे। आपको ईश्वर मुसीबत दे रहे थे, आप कह रहे थे नहीं यार मेरे पास मुसीबत आई है या मैं इसे कैसे करूँगा। तो मुसीबत हमें बनाने के लिए आती हैं। शुक्रिया अदा कीजिए ईश्वर का कि आपके पास मुसीबत है। मान के चलिए यदि आपके पास ये मुसीबत है और आपने यदि इस मुसीबत पे कह सकते हैं हम अगर विजय प्राप्त कर ली,
तो नाम तो आपका ही होगा ना। तो मुसीबत यदि आ रही है तो वो बनाने के लिए आ रही हैं। तो इन लोगों को समझ में आ गया कि इससे टक्कर लेना या इससे कुछ कहना अब बेकार है, क्योंकि ये अब अपनी पावर में आ गया। और दूसरी बात, अब आपने लोगों का सुनना ही छोड़ दिया। अब आप लोगों की एक्चुअली में सुनते ही नहीं हैं। अगर आप सुनते भी हैं तो इतना गौर नहीं करते जितना गौर आप पहले करते थे, या आप इन लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस देते थे। कहा था ना मैंने, आपने सुनना ही छोड़ दिया। ये जो इंसान है जो आपको दुख पे दुख दिए जा रहे थे, इनका पेट नहीं भर रहा था। हम कह सकते हैं इनका पेट ही नहीं भर रहा था आपको दुख देते देते। बट जब आप आपकी पावर में आए ना, तो इनको इनकी औकात समझ में आ गई, और होना भी चाहिए। और ये दुख जो दे रहे हैं ना, एक बार जब इनके पास ये दुख लौट गया ना, तो ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरों को देने की क्षमता रखते हैं ये लोगों ने आपका दिल इस कदर तोड़ा है, इस कदर तोड़ा है कि मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि मतलब सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो बच जाए। आप तो ईश्वर के बच्चे हैं, ये क्या आपका कुछ बिगाड़ेंगे। बस आप तो इस चीज़ पे फोकस रहिए कि अब आप आपका काम कीजिए, क्योंकि आपकी क्षमताएं बाहर उजागर होंगी। आपने और मैंने सबने देखिए जादू पिक्चर देखी है, जैसे कि ऋतिक रोशन की जो पिक्चर है। तो जादू को जैसे धूप की ज़रूरत होती है, तो जब वो गेम खेल रहे होते तो क्या बोलता है वो, धूप। तो आप भी वैसे ही जादू हैं। ईश्वर ने आपको जादू दे दिया, तो आप आपकी क्षमता में आ गए। सब में पावर होती है, बस आप अभी तक आपकी पावर को पहचान नहीं पाए थे। तो आपकी क्षमता को देख के ये लोग अब आपसे या तो दूर हो जाएंगे, या आपसे जो छीना गया था, या आपसे इन्होंने जो बातें की थी, या तो ये आपसे सॉरी बोलेंगे, या ये आपके पास आकर कुछ ऐसा करेंगे कि सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, या मेरी वजह से तुम्हारा ये नुकसान हो गया, या मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं लेना चाहता था, या मैं ऐसे, मतलब ऑल ओवर कहा जाए तो ये अब बातें बनाएंगे। क्योंकि इन्हें समझ में आ गया ना कि अब आप सुनने वाले नहीं हैं, इनकी बातों में आप आने वाले नहीं हैं, और आप इनका कहना मानने वाले नहीं हैं। पहले ये आपको अपने इशारों पे नचाते थे जब आप आपकी पावर में नहीं थे, इसीलिए आपको दुख पे दुख होता था। जो भी इंसान आया आपको दुखी करके जाता था। बट प्रभु ने सोचा कि ऐसे तो मेरा बच्चा या मेरी बच्ची हमेशा के लिए मतलब ख़त्म ही हो जाएगी, या ये जो करने आया है इसका जो लाइफ पाथ है, या मैंने इस काम के लिए इसको भेजा है, वो तो ये कर ही नहीं पाएगा ऐसे। तो प्रभु ने आपकी क्षमता दिखाने के लिए आपको ये 10 ऑफ वैंड्स दिए, और आपने भी बड़ी कह सकते हैं शिद्दत के साथ या बड़ी हिम्मत के साथ आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अब ये लोग समझ रहे हैं कि ये इसको हुआ क्या, इसमें इतनी पावर कैसे आ गई, है ना, इतनी क्षमता इसमें कैसे आ गई। देखना, जजमेंट का कार्ड है। कौन कहता है ईश्वर न्याय नहीं करते? जब ईश्वर न्याय करते हैं ना, तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती न्याय करने के लिए कि नहीं कोई वकील आए या कोई जज आए, कोई नहीं है। उनकी अदालत में किसी की नहीं चलती। वो कहते हैं ना, गॉड मिल्स ग्रेट स्लो बट श्योर। उनकी अदालत में ना किसी की नहीं चलती सिवाय उनके। तो ये लोग ना आपको बहुत हल्के में ले लिए थे, चुगलियाँ कर कर के, मजाक उड़ा के, हंस के, मतलब समझ के आ रहे थे ये आपको, बहुत हल्के में ले लिया था दोस्तों इन्होंने आपको। पर अच्छा रहा कि आपने इसी टाइम पे अपनी क्षमता दिखा दी। अब देखना कितने लोगों का रूप बदल कर आएगा। मिठास ऐसे बात करेंगे ये लोग आपसे जैसे कि मतलब आप इनके सगे हैं, बड़े सगे बनेंगे अब आपके लिए। क्यों? क्योंकि पावर देख ली ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कौन करना चाहेगा? आप ही बताओ। समझ में आ गया ना इनको कि अब ये मेरी बातों में फंसने वाला नहीं है या फंसने वाली नहीं है। और दूसरी बात, ईश्वर इसके साथ है। ईश्वर पता नहीं क्यों इसका अच्छा कर रहा है। ईश्वर तो अच्छा करेगा क्योंकि आपने उनके साथ बुरा किया है भाई। सब उनके बच्चे हैं। आप भी जो आपके साथ बुरा कर रहा है वो भी उनके बच्चे हैं, बट वो कर आपके साथ गलत रहे हैं।
तो फिर उनके साथ तो गलत होना ही है। तो इस बात की चिंता आप मत कीजिए, आप आपकी पावर में आई है और ये लोग अपने आप डर के मारे भाग जाएंगे। इनकी कोई मजाल ही नहीं है आपके आगे टिक जाएं। इतने दिनों तक इन्होंने आपको ऐसे ही परेशान किया है। क्यों? क्योंकि आपने इनको सहने दिया, आपने दुख बर्दाश्त किया, बस इसलिए ये चीज़ें इतनी टाइम तक चली हैं। नहीं तो ये रूप अगर आपका विकराल रूप यदि आप पहले दिखा देते ना, तो ये कभी के आपकी ज़िंदगी से निकल जाते। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्षमता के आगे इनकी कोई क्षमता नहीं है। यदि आप जीवन में दुखी हैं तो परेशान मत होइए। ये मत समझिए कि मैंने गलत काम किया है या मुझे दुख मिल रहा है तो मैंने कुछ गलती की है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने गलती की है। हो सकता है कि आप प्रभु इसी जीवन में या इसी समय आपको सिर्फ इन सभी चीज़ों से मुक्त करना चाह रहे हों। आप ये मत समझा करो कि मतलब मेरे जीवन में दुख है तो मुझसे कुछ गलती हुई है। नहीं, हो सकता है कि प्रभु ये सोच रहे हो कि अभी ये इन दुखों को बर्दाश्त कर लेगा तो चलो अभी दे देते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में तो कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। हो सकता है आपका आने वाला समय अच्छा हो और आपकी क्षमता देखकर इनके गले से क्या नहीं उतर रहा देख लेते हैं हम। वही तो, आपकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे भाई। बहुत से लोग तो हो सकता है आपके जीवन से जाना चाहें, अब हो सकता है बहुत से लोग आपके जीवन में आना चाहें, हो सकता है बहुत से लोग आपके पास से घर ही बदल कर चले जाएं, हो सकता है बहुत से लोग अपना घर बदल दें आपके चक्कर में, क्योंकि अब उनको पता चल गया ना कि अभी सुनने वाला नहीं है या सुनने वाली नहीं है। दो टूक बात कहना आपने स्टार्ट कर दी, वो इनको भा नहीं रही है। मतलब सुनते जाओ तो सब कुछ सही है। ये कोई बात थोड़ी होती है कि सुनता ही रहेगा कोई और मतलब खुद कुछ ना करे, मतलब आप लोगों के लिए जीता रहे। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। आप आपके काम पे अब फोकस करेंगे तो बहुत से लोगों के चेहरे आप देख पाएंगे कि कैसे चेहरों का नकाब उतरेगा, उनके चेहरों का नकाब। देखिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या कार्ड निकल के आया, मज़ा आ गया इस कार्ड को देख के, क्योंकि समय बदलता है। परिवर्तन जिंदगी का शाश्वत नियम है। समय तो बदलता ही है ना, और ये तो बदलेगा ही। इन लोगों ने जो किया है ना गलत, ये बड़ा पछताएंगे बाई गॉड। और ये क्षमता आपको पहले लानी थी माय डियर, बड़े देर में लाए हो ये क्षमता आप। जब तक तो इन्होंने आपके प्राण ही ले लिए, बड़े देर में क्षमता ला पाए। और देख लेते हम आपकी अद्भुत क्षमता। बहुत से लोगों के जीवन में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अब यदि सडनली आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, सडनली कह सकते हैं किसी को जॉब मिला है, या किसी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या किसी ने कुछ नया तो स्टार्ट यहाँ पे किया है, तो आपको बहुत सारे टेक्स्ट आने वाले हैं, आपको बहुत सारे कॉल मैसेजेस आने वाले हैं, या आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी चारों तरफ बड़ाइयाँ हो रही हैं, तो बहुत सारे कॉल मैसेजेस आपको कुछ दिनों में आ सकते हैं भाई। क्योंकि आपने काम ऐसा किया ना, आप सुनना छोड़ दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेंथ में आ गए आप, तो लोग तो अब आएंगे ही आपके पास, ठीक है ना। तो अच्छा किया आपने कि आप आपकी क्षमता में आए, आप आपकी स्ट्रेंथ में आए। 50% लोगों का चेहरा आपके सामने आ जाएगा, 50% लोगों का चेहरा, 50% लोगों के चेहरे में आपको समझ में आ जाएगा कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन किस चीज़ के लिए आपके पास है, कौन किस चीज़ के लिए आपके पास नहीं है, कौन आपका एक्चुअली में भला चाहता है, कौन आपसे दूर होना चाहता है। ये सब अब आपको पता चल जाएगा जब आप आपकी क्षमता में आएंगे। जिस व्यक्ति को आप हाँ हाँ कहते थे, जब आप उस व्यक्ति को ना ना कहेंगे तो उसका भी रूप सामने आएगा। जो आपके होंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपके रहेंगे। चाहे आप उन पे ज़रूरत से ज़्यादा दुख दे लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, जो आपका होता है वो कभी छोड़ कर नहीं जाता। चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, अपना हमारे पास हमेशा रहता है। तो जो जा रहा है सोच लीजिए वो आपका नहीं था, राइट।
तो आप आपकी क्षमता को और निखारिए और अपनी चीज़ों पे काम कीजिए। जब आप और आपकी चीज़ों पे काम करेंगे तो बहुत से लोगों का चेहरा आपके सामने आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। द वर्ड, क्या एनर्जी निकल के आई है आज। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ड, मैंने अभी जस्ट कहा था कि आपको पता चल जाएगा कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। जो आपका नहीं है वो आपके जीवन से चला जाएगा, या जो आपका है उसे आप लेके चले जाएंगे। इन दोनों कार्डों का एक साथ आना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता दोस्तों। कुछ बड़ा या तो हो गया है या बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए राइट नाउ। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। कम से कम मेरे व्यूवर्स, एक व्यूवर्स 5 लोगों को शेयर कीजिए इसका। आपको ये मत समझिएगा कि मतलब मैं ऐसा कह रही हूँ कि मुझे वो करना है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, यदि कोई इस चीज़ से जुड़ के और पॉजिटिव एनर्जी लेता है तो उस पॉजिटिव एनर्जी का कुछ पार्ट्स आपको भी आएगा, जिससे आपकी स्थितियों में सुधार होगा। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए आप। जब आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करेंगे तो जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में होंगे वो निकल जाएंगे। आप और बहुत अच्छे से अपनी इस क्षमता को बिखेर पाएंगे, अपनी इस ऊर्जा को, द स्टार की ऊर्जा को और बखूबी आप निखार पाएंगे। आप राइज कर पाएंगे, आप चमक पाएंगे, आप उठ पाएंगे और लोगों को अपनी क्षमता बता पाएंगे कि मुझ में कितनी क्षमता है। पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा अपने पास रखिए। जिस प्रकार सांस जरूरी है उसी प्रकार पॉजिटिव एनर्जी ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो हम 20 घंटे 15 घंटे बिना पानी के रह सकते हैं, बट बिना ऑक्सीजन के हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। उसी प्रकार पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में रखिए, हमेशा के लिए रखिए। इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जिससे लोगों का भला हो सके। भलाई करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। आपकी अद्भुत क्षमता देख के लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। नॉर्मल इंसान एक चीज़ से एक बार में डील करता है, बट आप 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो आप साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। आप असाधारण मनुष्य हैं। आपके पास मुसीबत आ रही है, इसका मतलब है कि आप उन मुसीबतों से लड़ सकते हैं। और अगर आप उन मुसीबतों से नहीं लड़ पाएंगे तो ईश्वर आपको क्षमता देंगे। क्योंकि दोस्तों यदि बातों से काम हो जाता तो महाभारत की ज़रूरत नहीं पड़ती। कर्म प्रधान जीवन है, कर्म आपको करना पड़ेगा। लास्ट में हम हमेशा की तरह आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। आज देखिए, मैंने आपसे कहा था मल्टीपल सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, मल्टीपल पैसा आपकी लाइफ में आएगा, इतना ग्रोथ होगा, सब कुछ बदलेगा। पर ये बदलेगा जब आप कर्म करेंगे, जब आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देंगे। कर्म कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाएंगे तभी कर्म होगा। बस लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, ऐसा जादू आपकी लाइफ में होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप कुछ लोगों की मदद कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 20,000, 25,000, 5,000 रुपये ही दें। 5 रुपये की टॉफ़ी लेके बच्चों को दे दीजिए, गाय को चारा खिला दीजिए, कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, गाय को रोटी खिला दीजिए, ये भी तो मदद है। कबूतरों को दाना डाल दीजिए, पक्षियों के लिए पानी रख दीजिए। इंसानों से ज़्यादा बेजुबान जानवरों की यदि मदद करेंगे आप तो सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे। हमारे घर में ही हमारा सौरमंडल है, हमारे घर में ही हमारा पूरा परिवार ही हमारे ग्रह हैं। जैसे पिता सूर्य से रिलेटेड होते हैं, माता मून से रिलेटेड होती हैं, सारे भाई बहन शुक्र से रिलेटेड होते हैं। सब कुछ है हमारे परिवार में
जब हम इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो कोई ब्लॉकेजेस लाइफ में बनते ही नहीं हैं। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। इस एनर्जी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली गाइडेंस यूनिवर्स की आप तक पहुंच सके और आप में पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण हो और आप हमेशा चमकते रहें। मेरी दुआ है आपको, आप हमेशा खुश रहें, आप जो चाहें वो अचीव करें। ईश्वर करे मेरी दुआ कबूल हो और मेरे सारे व्यूवर्स हमेशा खुश रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड लास्ट कंडीशन पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।